वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है और किस फॉर्मेट में आता है। तो पहले हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का पेपर कोड क्या है। तो पेपर कोड है आपका 315 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का सेट ए। तो हम अब देखते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हैं आपके 20 क्वेश्चन। आपको सेक्शन इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइडेड में है। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है एंड सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितने आवर्स मिलते हैं। तो आपका सबसे पहले आपके मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आता है 100 मार्क्स का, और आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। आपको 100 में से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हिस्ट्री के एग्जाम में? अगर आपको पास होना है तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 33 मार्क्स, यानी 100 में से आपको 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। हमने स्टार्टिंग में पहले बताया था आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, ए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आपके यहीं पे है पहले हम देखते हैं सेक्शन ए कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और कितने मार्क्स के आए हैं। तो हम पहले देखते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है उनमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पहले देखिए, पहले सीरीज में आपको दिख रहा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 3 टाइप में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हम देखते हैं 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं। तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हाउ डज आर्कियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, एक्सप्लेन गिविंग 2 पॉइंट्स, यानी पुरातत्व किस प्रकार अतीत को समझने के में सहायता करता है। मतलब आपकी जो आर्कियोलॉजी है वो कैसे हेल्प करता है आपको पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो हमारे आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करता है जो हमारे पास्ट कल्चर होता है उन्हें लर्न करने के लिए, और वो एग्जामिन यानी वो हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ये बताने में हेल्प करता है कि वो कब बनी और किसके द्वारा बनी। तो ये चीज़ें आर्कियोलॉजी हेल्प करता है। और ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स। मतलब आपकी जो द्रविड़ा शैली को स्थापत्य कला को की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आपकी जो द्रविड़ा स्टाइल की कोई 2 फीचर्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिक प्रिविलेंट ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। मतलब कि आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं म्यूज़िक के जब मेडिवल पीरियड था, यानी मेडिवल के टाइम पे, मतलब हमारा जब मेडिवल पीरियड चल रहा था यानी मेडिवल इंडिया चल रहा था, तो आपको 2 एग्जाम्पल्स म्यूज़िक के बताने। और ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्टेट एनी 2 अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इन इंडिया। भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तो हमने ऐसे कौन से 2 मेथड्स अडॉप्ट किए थे ब्रिटिशर के द्वारा जो हमारे इंडिया में भी अपनाए गए थे। तो वो आपको 2 मेथड्स आपको बताने हैं और ये आपके 2 मार्क्स का, यानी 1 मेथड 1 मार्क्स, यानी 2 मेथड 2 मार्क्स के हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का है, यानी अब आपके कौन से शुरू हो गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक के अब आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एनालाइज द डिफरेंट थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय द स्कॉलर्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब आपको जो आपकी डिफरेंट थ्योरीज हैं वो एनालाइज करनी है जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, यानी हड़प्पन सभ्यता के पतन पर विद्वानों के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए। मतलब आपको डिफरेंट बाय जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें कौन सी डिफरेंट थ्योरीज थी वो आपको एनालाइज करनी है। वो आपके 4 मार्क्स की। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है एनालाइज एनी 4 एक्सेप्ट्स फॉर दी अर्ली वैदिक सोसाइटी, यानी आपको 4 एक्सेप्ट्स बताने हैं जब हमारे अर्ली वैदिक सोसाइटी के उस पर, यानी पारंपरिक
वैदिक समाज के किन्हीं 4 पहलुओं का विश्लेषण कीजिए, यानी आपको कोई 4 एक्सेप्ट्स बताने वैदिक सोसाइटी के उस पर। तो ये भी आपको दोनों में से जो भी बेटर एक्सप्लेन करना आता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपके देखिए सब में ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह में किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब जो आपका रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, उसके क्या कारण थे, क्या 4 कारण थे, आपको वो कोई भी 4 कारण इसमें एक्सप्लेन करने हैं। ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब देखिए इसी के ऑप्शन में भी आया हुआ है, डिस्क्राइब एनी 4 प्रोविजंस ऑफ द हंटर कमीशन ऑफ 1882। मतलब जो हंटर कमीशन हुआ था 1852 में, उसके कोई 4 प्रोविजंस आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। तो ये देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सब में क्या मिल रही है, ऑप्शंस मिल रही हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, मोहम्मद तुगलक इज़ फेमस फॉर द इनोवेटिव प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। जो यानी मोहम्मद तुगलक था वो एक फेमस था इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए, तो वो क्यों फेमस था वो आपको एक्सप्लेन करना है। यानी मोहम्मद तुगलक अपनी नई योजनाओं के लिए जाना जाता था, मतलब वो कोई भी अपनी नई योजना बनाता था उसके लिए जाना जाता था, वो आपको स्पष्ट करना है। यानी मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और ये कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसी के ऑप्शन में भी दे रखा है, वाई वॉज बैटल ऑफ पानीपत 1522 सिग्निफिकेंट एक्सप्लेन। यानी पानीपत का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों था। मतलब पानीपत का जो बैटल हुआ था, वॉर हुआ था, वो महत्वपूर्ण क्यों था, वो क्यों ज़रूरी था। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छी तरह बेटर एक्सप्लेन करना आता है तो उन दोनों में से आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब देखिए 8th क्वेश्चन में भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया आया था वो क्यों आया था, किस रीज़न पे आया था। वो आपको कोई भी 4 रीजन्स आप बताएंगे और आपको बताने हैं। तो आपको अगर आप रीजन्स पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे, 4 रीज़न अच्छी तरीके से पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कोई 4 पॉइंट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन करने होंगे। और SST में पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी के ऑप्शन में भी क्या है, अ न्यू थ्रस्ट टू द नेशनल मूवमेंट वॉज रिक्वायर्ड एंड इट केम फ्रॉम द होम रूल मूवमेंट एक्सप्लेन। यानी स्वदेशी आंदोलन को नए सिरे से जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी और यह होम रूल आंदोलन में संभव हुई। स्पष्ट किया, मतलब कि आपको जो स्वदेशी आंदोलन था वो जोरदार ढंग से क्यों बढ़ाया गया था, लेकिन वो होम रूल में ही क्यों आंदोलन संभव हुआ। मतलब वो होम रूल मूवमेंट में ही क्यों वो पॉसिबल था। तो आपको क्यों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करना है कि वो क्यों होम रूल में ही वो पॉसिबल था। तो यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है, 9th क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट, एग्जामिन इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था और उसके उद्देश्य का परीक्षण क्या था और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। और इसी के ऑप्शन में दे रखा है, एग्जामिन एनी 4 प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यानी वर्साई की संधि के किन 4 प्रावधानों की परख कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे भी कोई 4 प्रोविजंस बताने हैं और ये भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, डिस्क्राइब द करेंसी सिस्टम ऑफ मेडवल इंडिया। मतलब जो आपकी जो करेंसी सिस्टम थी मेडवल इंडिया में आपको वो डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टाइल्स एंड फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग इन मेडवल इंडिया। यानी मध्यकालीन भारत में चित्रकला की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो आपकी पेंटिंग फॉर्म्स थी मेडवल टाइम में वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मतलब आपको यहाँ पे 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लेन करनी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किन्हीं 4 योगदान का।
यानी उनकी कौन से 4 योगदान थे उनकी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। यानी आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने ही होंगे कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछा भी है। नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में दे रखा है एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय अर्लियर इंडियन नेशनलिस्ट, यानी भारतीय पूर्ववर्ती राष्ट्रवादियों द्वारा बतलाए गए संपत्ति के प्रभाव सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आपके शुरू हो रहे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यानी अब आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और 10 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है यानी आपको 200 वर्ड से ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कि मतलब बौद्ध धर्म के जो आपके सिद्धांत थे आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यानी आपको 200 वर्ड से ज़्यादा की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में भी है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ संगम लिटरेचर, मतलब संगम साहित्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब संगम लिटरेचर था वो उसका महत्व क्या था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उसके सिग्निफिकेंस क्या थे, आपको वो भी एक्सप्लेन करने हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा आता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 बोल रहा है एग्जामिन द चैलेंजेस टू मुगल रूल इन इंडिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या मिल रही हैं, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिल रही हैं। यानी आपको जो भी अच्छा आता है वो कर सकते हैं। तो सब 13 में है एक्सप्लेन द चैलेंजेस टू मुगल रूल इन इंडिया, मतलब भारत में मुग़ल शासन की जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें एग्जामिन करना। मतलब जो मुग़ल रूल के टाइम में, जब मुग़ल रूल था इंडिया में, उस टाइम हमने क्या चैलेंजेस फेस किए थे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर चलते हैं एग्जामिन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल्स, मतलब मुग़ल को केंद्र और प्राथमिक प्रशासनिक प्रणाली का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना है, वो से भी एग्जामिन करना है। तो आपको जो अच्छी तरह से आता हो, बेटर हो, वो कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं अगर आपको ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इजी है और एक थोड़ा सा टफ। क्योंकि 13 में देखिए ये रूल जो हमारा एग्जामिन चैलेंजेस है, ये तो हम बता सकते हैं कि मुगल के रूल के टाइम में इंडिया में को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। यानी ऑप्शन में एक ईजी आता था, एक थोड़ा सा टफ होता है या फिर नॉर्मल होता है, लेकिन एक अगर ऑप्शंस में आ रहा था एक ईजी भी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी आपको यहाँ पे मेन इवेंट डिस्क्राइब करना है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटना का वर्णन कीजिए, कि मतलब कि क्या घटनाएं घटी थी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और इसी के ऑप्शन में भी है डिस्क्राइब द इवेंट दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947, यानी उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो आपको अब यहाँ पे भी इसी में भी आपको उन घटनाओं का बताना होगा कि हमें 1947 में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिससे हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में। अब आप इसमें भी देख रहे इसमें भी एक इजी है, या तो दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन जो आपका यहाँ पे फ्रीडम वाला है ये आपको इजी होगा डिस्क्राइब करने में। ये भी 10 मार्क्स का, यानी 200 वर्ड से ज़्यादा ही आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है एग्जामिन द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यानी रूस क्रांति के कारण की परख कीजिए। मतलब जो हमारे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो उनके कारण को उनके कारण आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। और नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में एग्जामिन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी
20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में वैश्वीकरण की भूमिका की परख की, यानी ग्लोबलाइजेशन का आपको यहाँ पे रोल बताना है 20वीं सेंचुरी में कैसे डेवलपमेंट हो रही है उसकी, तो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है और ये भी 10 मार्क्स का है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडियन मार्क द फॉलोइंग, यानी अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे मैप में आपको इसे शो करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको मैप भी गिवन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लास्ट में देखना कि आपको मैप भी गिवन है और ये मैप आपके कितने मार्क्स का आ रहा है, टोटल मार्क्स इसके मैप के आ रहे हैं आपके आपको यहाँ पे भी कोई जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं मार्क्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ए को पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो आपको यहाँ पे मैप भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा और आपके मैप भी टोटल 10 मार्क्स के ही हो, आपका मैप भी टोटल 10 मार्क्स का ही है। तो आपको यहाँ पे पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, आपको वो शो करना है कि अजमेर, पानीपत, सीट ऑफ पावर ऑफ होलकर, यानी आपको यहाँ पे थोड़े से हिंट दे रखे हैं, आपको स्टेट्स बताने होंगे या फिर आपको कहाँ पे क्या हुआ था, पानीपत की लड़ाई कैसे हुई थी, वो चीज़ आपको यहाँ पे मैप में डिस्क्राइब करनी है। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी पे। अब आपका यहाँ पे सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको करने 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। आपको सेक्शन बी में ऑप्शन 1 दे रखा है एंड ऑप्शन 2 दे रखा है। जैसे ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है राज्य का विस्तार यानी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, आपको यहाँ पे अगर आपका ये है टॉपिक तो राज्य का विस्तार यानी आपको ये करना होगा, या फिर आपके पास ये है भारतीय संस्कृति, तो आपको ये नीचे वाले डिस्क्राइब करने होंगे। तो हम पहले देखते हैं सेक्शन बी का ऑप्शन 1 यानी राज्य का विस्तार। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन एनी फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको 4 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको इसके ऑप्शन में भी दे रखा है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ मौर्य ब्यूरोक्रेसी, तो यानी आपको यहाँ पे भी दोनों में 4 फीचर्स एक्सप्लेन करने जो आपको अच्छी तरीके से आते हों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एग्जामिन द नेचर ऑफ द स्टेट अंडर द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल साम्राज्य के तहत राज्य की प्रकृति की परख कीजिए, मतलब जो आपकी स्टेट जब हमारा या हमारी जो बताना है कि द नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब हमारे जो प्राकृतिक की जो स्टेट था वो अंडर मुगल एम्पायर वो कैसा था, उसे आपको एग्जामिन करना। और इसी के में दे रखा है ऑप्शन में एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोला रूलर्स, मतलब आपको चोला शासकों के प्रशासन व्यवस्था की परीक्षण कीजिए, मतलब जब चोला रूलर्स थे तब कैसा प्रशासन था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम चलते सीखे ऑप्शन 2 पे कि ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है। ऑप्शन 2 है यहाँ पे हमारा कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारतीय की संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन एनी 4 काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में निर्मित किन्हीं 4 प्रकार की वस्त्रों की व्याख्या कीजिए, मतलब जो हमारे 4 काइंड के जो टेक्सटाइल थे इंडिया में प्रोड्यूस हुए थे आपको वो 4 बतानी है। और इसी के ऑप्शन में भी दे रखा है एक्सप्लेन हाउ राइटिंग एंड प्रिंटिंग हेल्प इन कल्चर कम्युनिकेशन, मतलब कि आपकी जो राइटिंग है और प्रिंटिंग है वो हेल्प कैसे करती थी कल्चर कम्युनिकेशन में। तो ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। और अब चलते हैं हम 18 पे। 18 दे रखा है एग्जामिन हाउ म्यूज़िक हेल्प इन कम्युनिकेटिंग डिफरेंट आइडियाज़, यानी विभिन्न विचारों को संप्रेषित करने की संगीत किस प्रकार मदद करती थी, मतलब म्यूज़िक कैसे हेल्प करता था कम्युनिकेटिंग में। तो ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ बताने हैं। और इसी के ऑप्शन में दे रखा है फूड कल्चर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एग्जामिन द स्टेट गिवन एग्जाम्पल, मतलब आपको जो ये स्टेटमेंट गिवन है आपको इसको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल भी देना है। यानी खाद्य संस्कृति मानव की अस्तित्व का अभिन्न अंग है, मतलब जो हमारा फूड कल्चर है वो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, वो क्यों है तो वो आपको यहाँ पे
एक्सप्लेन करना है और कोई भी एग्जाम्पल देना है। तो ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे, मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको यहाँ पे मैप गिवन होगा। तो देखिए आपको मैप गिवन है 16 का ए पार्ट और 16 का बी पार्ट। यहाँ पे यानी आपको ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पे आपको शो करना है। तो ये था आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। और हिस्ट्री में मेन अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपको क्वेश्चन में कुछ बोला गया डिस्क्राइब करने को, तो अगर आप उसे 4 पॉइंट्स में अच्छी तरह डिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर पॉइंट्स में लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पैराग्राफ में नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।